आज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कि ए नॉट इक्वल 0। इस बात को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली है क्या। ये इसमें तीन टर्म है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी। ए बी एंड सी ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब इन टर्म्स में हमें देखना है कि जो वेरिएबल है यानी कि एक्स इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट पावर वो क्या है। जिस इक्वेशन में या जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जैसे ही पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के उसमें हम इक्वल 0 डाल देते हैं या इक्वल कोई नंबर भी हो सकता है वैसे, तब वो बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो इसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। सपोज़ उसका कुछ इस तरह से हो सकता है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल 112, या फिर 0 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0, ये भी हो सकता है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये हो गया ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट ये b, और जो कांस्टेंट टर्म है 4 वो हो गया c। इस तरह से रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझ में आ गया। पर इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, ये जो वेरिएबल x है x का वैल्यू फाइंड करना है। x का इसमें दो वैल्यू होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जितना पावर होगा हाईएस्ट पावर उतना ही उसका वैल्यू होगा। अब जैसे लीनियर इक्वेशन में सपोज़ 4x प्लस 5 इक्वल 7 या इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो, तो उसमें x का पावर 1 है तो सॉल्व करने पे x का एक ही वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल का पावर 2 है तो इसको सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू निकलेगा। उन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ भी कहते हैं या फिर रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में जब सॉल्व किया था तब भी हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, उसी से कुछ रिलेट करता ही है। अब इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का कई मेथड है। एक मेथड है जिसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन यानी कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसा कि हमने 9 क्लास में सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसमें से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे एक्स का। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड इसमें है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर। कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मैं एक हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना होगा, जो कि हमने 9 क्लास में सीखा था। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 4 जा 20 आ जाएगा,
दोनों में प्लस है यानी कि +20 होगा। अगर ये +20 आया है तो जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके दो नंबर ऐसा फाइंड करना है कि वो दोनों नंबर प्लस करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। प्लस करके क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें प्लस आया है, इस वजह से ये बीच वाला नंबर हमें प्लस करके ही फाइंड करना है। तो इसमें प्लस करके 9 आएगा, ये सोचने से पहले हमें ये सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन वाला कि क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 20 आ सकता है। हम ये ऑप्शन पहले फाइंड करते हैं कि क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 20 आ सकता है। एक तो 20 × 1 होगा, फिर 10 × 2, 4 × 5, ये 3 ऑप्शन हमारे पास है जो मल्टीप्लाई करने से 20 आ सकता है। ये हो जाने के बाद अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऐड करने से 9 आता है। 20 + 1 21 होगा, 10 + 2 12 हो जाएगा, 4 + 5 9। इसका मतलब यही ऑप्शन हमें फाइंड करना है, यहाँ पे यही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5x² प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, तो फिर यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर देना है। 4 + 5x, 4 + 5 यानी कि 9x, ये 9x का 9x ही रह गया, +4 = 0। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5x² प्लस 4x प्लस 4x, 4x प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाएगा, 5 × x 5x प्लस 4 = 0। अब ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। एक टर्म था उसको स्प्लिट करके हमने 2 टर्म बना लिया। अब 4 टर्म, पहले 3 टर्म था, अभी 4 टर्म हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट करने में। उनमें से ये दो टर्म को हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब ये जो पहला 2 टर्म है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फाइंड करना है। इसमें कॉमन मिलेगा x, कॉमन x निकाल देने पे इसमें बचेगा 5x और इसमें बचेगा 4, क्योंकि इसमें x² यानी कि 2x था, उसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x और एक 5 बचा। 4x में से x बाहर आ गया कॉमन तो 4 बचा। और फिर यहाँ पे दूसरे में भी हमको इसी तरह कॉमन लेना है, लेकिन ईजीएस्ट मेथड ये है कि पहला ब्रैकेट में जो आ रहा है दूसरा ब्रैकेट में सेम आएगा ही आएगा। तो दूसरा ब्रैकेट में हमको 5x + 4 ही लिखना है। अब ये जो 5x इसमें से आया और 4 इसमें से आया, यानी कि 5x में से पूरा 5x यहाँ पे आ गया, 4 में से पूरा 4 यहाँ पे आ गया, तो इनके लिए बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बचने का मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए 5x × 1 5x, 1 × 4 4, ऐसे होना चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 5x × x करने से 5x², 4 × x करने से 4x। वैसे ये हम 9 क्लास में सीख चुके थे, लेकिन फिर से मैं एक बार ये मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे करना है, इक्वल में 0 रहेगा। नेक्स्ट ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर कॉमन है 5x + 4, इसको इस ब्रैकेट में लिख देना है, एक ब्रैकेट में एक ही लिखना है इसके लिए। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के बाहर है x + 1, ये आ जाएगा इसमें इक्वल में 0। ये हमारा अब जो पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इसका 2 फैक्टर ये निकला। ये जो पॉलिनोमियल था 5x² + 9x + 4, इसका ये 2 फैक्टर है, 5x + 4 एंड x + 1। अब ये 2 फैक्टर में से ही हम इसके 2 ज़ीरोस निकाल सकते हैं। पहले 5x + 4 = 0 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर 5x, ये +4 इधर के -4, x = -4/5। फिर दूसरे वाले में से और एक x का वैल्यू आ जाएगा, x + 1 = 0, x = +1 इधर के -1। इसका मतलब ये 2 x का वैल्यू निकले, एक -4/5, एक -1। इन दोनों को हम इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस या फिर रूट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम आगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।